नगर निगम चुनावों में कई कांग्रेसियों को टिकट न मिलने पर वे नाराज चल रहे हैं, जिसको लेकर राज्यसभा मेंबर प्रताप सिंह बाजवा उनको मना भी रहे हैं और कहीं न कहीं आने वाले 2022 के चुनावों के मद्देनजर भी वे अपने कांग्रेसी नेताओं से भी मिल रहे हैं। इसी के तहत वे आज पठानकोट स्थित पीपीसीसी सचिव जंग बहादुर बेदी के निवास स्थान पर पहुंचे, जहां बेदी परिवार व भुआ विधायक जोगिंदर पाल, कांग्रेसी नेता अमित मंटू, पूर्व कैबिनेट मंत्री रमन भल्ला, राकेश पम्मी, युवा कांग्रेसी नेता अमित मिट्ठू द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं प्रताप सिंह बाजवा द्वारा लोगों को संबोधित भी किया गया। प्रेस से रूबरू होते उन्होंने कहा, कांग्रेस में दो गुटों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसमें मनमुटाव ना हो, मगर चुनावों के वक्त सभी एकजुट हैं। आयुष्मान योजना घोटाला जो है वो सामने आया है। 77 निजी और 35 सरकारी अस्पताल जो है वो किसी ने तीर लगा दिया। देखो ये बारे मैनू कोई बहुती जानकारी नहीं, क्योंकि साडा पार्लीमेंट सैशन चल रहा सी, बहुती विस्तारना तो मैनू इस गल की जानकारी है नहीं। बट जे इस किस्म का कोई घोटाला हो रहा है तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट नू टाइम बाउंड करके जिहड़े दोषी ने, जिन्हों ने गरीबों का हक मारिया, उन्होंने अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए, सख्त एक्शन होना चाहिए। जो राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, उन्होंने अपना जिस किस्म का वातावरण देश बन रहा है, जिहदे विच डेमोक्रेसी दे विच, लोक राज दे विच राइटर्स नूं, लेखकां नूं, प्रैस वालियां नूं, पॉलिटिशियंस नूं अपनी गल कहण तो रोकिया जा रहा है या उन्हां ते बंदिश लगाई जा रही है। तो जो गल कह रहे हैं वो जो अज देश का वातावरण है उन्होंने ही वो पेश कर रहे हैं। बजट तो तुहाडा की कहना, पंजाब सरकार ने सारे वर्गों को खुश किया है। बजट दे विच कई वड्डे वादे जिहड़े हैगे वो कीते, महिलावां नूं बस सर्विस जिहड़ी हैगी वो फ्री। मेरा ख्याल मैं वैलकम करांगा बजट नूं, अच्छी गल है। साडी ते खास ये सी कि पहले ही होना चाहिए सी, बट जे हुण भी कीता तो मैं समझना अच्छी गल है। विशेष तौर जिहड़ियां साडियां महिलावां है ने, साडियां बेटियां है ने, काम करन जांदियां ने, कोई गवर्नमेंट सर्विस च ने, कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस च नौजवान बच्चियां पढ़दियां, ईवन स्टूडेंट्स वास्ते पंजाब दीयां जिहड़ियां बस सेवावां गवर्नमेंट दीयां रोडवेज दीयां ने उन्हां वास्ते फ्री कीतियां। एक अच्छा काम यह भी किया कि पेंशनर्स जिहड़े जिन्हां नूं गवर्नमेंट 750 रुपया पेंशन दिंदी सी वो वधा के 1500 कर दी गई है। इस तरह ही शगन स्कीम 21,000 तो वधा के 51,000 कर दी गई है। और भी काफ़ी सारे बेनिफिट जिहड़े ने वो दिते ने। विशेष तौर जिहड़े इंफ्रास्ट्रक्चर नूं बिल्ड करने वास्ते पिंडां विच, शहरां दे विच इंफ्रास्ट्रक्चर सी, उहदे वास्ते काफ़ी हद तक पैसा मुहैया कराया गया, तो वेलकम स्टैप है। मैं इहदे विच जॉब्स भी गवर्नमेंट ने प्रॉमिस कीतियां कि इस साल तकरीबन 1 लाख सरकारी जॉब्स दित्तियां जाणगियां। ते नाल ही इंपलॉइज नूं ये भी गल कही है कि जिहड़ा इस टाइम लेटेस्ट वो चल रहा इन्हां दा जिहड़ा सेंटर दे है ने, इन्हां दे वेतन जिहड़ा इन्हां दा वो भी सेंटर के वेतन मुताबिक वो लागू कर दिया जाएगा। नहीं, अकेली कांग्रेस नहीं, सारी पार्टियां कोई ऐसा होता है। और जब चुनाव आते हैं सभी इकट्ठे हो जाते हैं, ये कोई नई बात तो है नहीं। जब पिछले चुनाव आए सारे गुट जो थे इकट्ठे हुए। डेमोक्रेसी में यही होता है। कोई ऐसी आप उसको तो डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं कह सकते जिसमें कोई इंटरनल डिफरेंसेस ही ना हो। डिफरेंसेस जो है वो कब तक दूर होंगे? क्योंकि पठानकोट का देखा जाए तो ये बोलते हैं कि ये ग्रुप जाखड़ का और ये ग्रुप प्रताप सिंह बाजवा का। चलो, मैं तो किसी का समझता, मैं तो कांग्रेस का ग्रुप ही समझता हूँ। कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो मेरा है या किसी और का है। सभी की लॉयल्टीज, कांग्रेस की लॉयल्टी सीधी की सीधी अपनी जमात से है और पार्टी हाईकमान से। सर, आप यहाँ के सांसद भी रह चुके हुए हो, ऐसे कौन से विकास के कार्य हैं जो आपके होते हुए और कहीं ऐसे जो अधूरे रह गए, क्योंकि आगे जाकर आपको भी जो आपके नुमाइंदे हैं जो है वो आपको सीएम की सीट पर भी देखना चाहते हैं? देखो, ऐसे सीएम की सीट पर तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी बैठे हुए हैं, तो कोई वो जगह तो कोई खाली है नहीं। जब आते टाइम में कभी कोई मौका आएगा, परमात्मा ने बख्शा तो देखा जाएगा। सो हमारे सीएम के कैंडिडेट तो वो अब चल ही रहे हैं। सो बात ऐसी है कि काम देखो ऐसे है, काम तो बहुत सारे चलते ही ऑन गोइंग प्रोसेस ही रहता है। यहाँ के सांसद भी रह
जा चुके हुए हैं, ऐसे कौन से काम थे जो आपके होते हुए करवाए गए हैं, जो प्रायोरिटी पे रखे गए थे? नहीं देखो, बेसिकली तो अगर आप इस एरिया की बात करो, सबसे बड़ा प्रायोरिटी का काम तो इधर ये है कि हमारे जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर्स लगते हैं वो विलेजेस अंडर डेवलप्ड हैं, उन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ, और साथ में जैसे पठानकोट है, बहुत सारा काम इधर शहर में रेलवेज़ का है, फाटकों का है, ओवर ब्रिजेस का है, तो वो अभी बकाया रहता है। मैं समझता हूँ, और गवर्नमेंट को मेरी रिक्वेस्ट भी है कि प्रायोरिटी पर ये काम किया जाए। और लोगों को बहुत सारी असुविधा है, ये जो फ्लाईओवर्स हैं जितनी देर ये बनते नहीं तो उतनी देर बहुत देर तक ट्रैफिक जैम्स रहती हैं इसी वजह से, तो सूनर दे डू इट द बेटर।